वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके बता दिया है और साथ में ये भी बताया है कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है, आपका जो परचेजर है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या एंट्रीज पास करता है, जो वेंडर से या जो सेलर से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या एंट्रीज पास करता है, आपका जो इंटरेस्ट है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो असेट्स पे डिप्रिसिएशन निकाला जाता है। जनरली दो मेथड मिलेगा आपको, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। उसके द्वारा डिप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये तमाम तरह का वीडियोस क्या किया मैंने बना के अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, उसमें वो सारे वीडियोस क्या है अवेलेबल है। अगर आपने देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, राइट। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो बुक है, जनरली बीकॉम पार्ट 1 में उसको पढ़ाया जाता है। और जो मेरा बुक एडिशन है 2022, मेरा जो बुक एडिशन है 2022, और जो आपका साहित्य भवन पब्लिकेशन का बुक है और जो ऑथर का नाम है डॉक्टर एस एम शुक्ला, डॉक्टर एस एम शुक्ल जो भी आप बोले, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और एक बात, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 वाला, तो 2022 में ये सब आपको अमाउंट मिलेगा, राइट। अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन है तो उसमें हो सके क्या 3 जीरो क्या है कम है, जैसे 14,90,000 है ना, तो वहाँ पे कितना मिलेगा 1490, ठीक है। तो 3 जीरो क्या है पुराने वाले बुक एडिशन में, क्या कम है। अभी क्या किया है 3 जीरो क्या किया है, जो 2022 का जो बुक एडिशन है उसमें क्या किया है आपका बढ़ा दिया है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 3 जीरो ज्यादा रहे कम रहे उससे क्या मतलब है, मेन कॉन्सेप्ट पे क्या करेंगे फोकस करेंगे। और एक बात, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, सबसे पहले आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, फिर डिप्रिसिएशन आपका अमाउंट निकालना पड़ेगा, फिर नेसेसरी अकाउंट्स बनाना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ परचेजर, फिर बनाना पड़ेगा नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ वेंडर, राइट। तो अगर आपको सीखना है तो बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ क्या करेंगे, वीडियो देखिएगा, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझेंगे कि आखिर क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है आपका, बोलता क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में, ऑन 1 अप्रैल 2018 विश्व बिंदु ट्रांसपोर्ट परचेस्ड अ ट्रक ऑन द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। बोलता क्या है कि 1 अप्रैल 2018, एक बार फिर से बोल दूं, अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो उसमें ईयर चेंज होगा, आप अपने बुक के अकॉर्डिंग ईयर क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। तो 1 अप्रैल 2018 को विश्व बिंदु ट्रांसपोर्ट परचेज क्या खरीदा है आपका, ट्रक। क्या खरीदा है आपका, ट्रक, यानी एसेट्स का नाम क्या है आपका, ट्रक है। और किस बेसिस पे खरीदा है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे, ठीक है। फिर बोलता है क्या है, द कैश प्राइस ऑफ द ट्रक कितना है आपका 14,90,000। अब ध्यान समझिएगा, कैश प्राइस किसे कहते हैं मैं बता चुका हूं प्रीवियस वाले वीडियोस में, एक बार फिर से बताता हूं। कैश देके असेट्स जिस प्राइस पे आपको मिल जाए उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कैश प्राइस। एक बार फिर से, कैश देके असेट्स जिस प्राइस पे आप खरीद लेंगे उससे हम लोग क्या बोलेंगे, कैश प्राइस। तो अगर आप नगद में खरीदेंगे ना ट्रक को तो आपको कितना मिल जाएगा, 14,90,000। तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या है, कैश प्राइस। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, तो कैश प्राइस कितना हो गया 14,90,000, ठीक है। 14,90,000 क्या हो गया मेरा कैश प्राइस। उसके बाद देखिए क्या बोलता है, एंड द पेमेंट वाज टू बी मेड एज फॉलोज। 14,90,000 कैश प्राइस है और पेमेंट्स कैसे कैसे हो रहा है उसका आपका पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा है। पहला बोलता है 4 लाख वाज टू बी पेड ऑन साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट, मतलब जिस समय एग्रीमेंट साइन कर रहा है, जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे लेंगे ना तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स पे क्या होगा, आपको साइन करना पड़ेगा, बहुत सारा पेपर पे साइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेपर पे साइन करने के समय परचेजर द्वारा वेंडर को जो अमाउंट दिया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइनिंग अमाउंट, या इसी को हम लोग डाउन पेमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए जो मेरा डाउन पेमेंट हो जाएगा, जो मेरा डाउन पेमेंट या साइनिंग अमाउंट हो जाएगा वो भी लिख देते हैं। तो डाउन पेमेंट मेरा कितना हो गया, डाउन पेमेंट कितना हो गया 4 लाख, ठीक है जी। डाउन पेमेंट कितना हो गया 4 लाख। उसके बाद क्या बोलता है, ऑफ द एग्रीमेंट एंड द बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज
4 लाख ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर। और उसके बाद बोलता है जो इंस्टॉलमेंट है ना, कितना नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है, 3 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है, और हर इंस्टॉलमेंट्स कितने का है, 4 लाख का। यहाँ पर डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या है, सेम है, कोई बात नहीं, जो अमाउंट रहेगा उससे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 4 लाख रुपया क्या है और कितना नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है, 3, जो हर साल के अंत में देगा। बिल्कुल सही बात है, आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे लेगा तो हर साल के क्या करेगा, अंत में देगा। तो अगर इंस्टॉलमेंट का बात कर लिया जाए, देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं किसका, इंस्टॉलमेंट का। इंस्टॉलमेंट्स कितना हो जाएगा, 4 लाख और गुना कितना हो जाएगा आपका 3, यानी 4 तिया 12 लाख। कितना हो जाएगा आपका 12 लाख, यानी 4 लाख दिया डाउन पेमेंट पे, राइट, और 4 लाख का 3 इंस्टॉलमेंट, टोटल कितना हो गया आपका 12 लाख। कितना हो गया 12 लाख। तो टोटल पैसा कितना पेमेंट कर दिया, 12 और 4 कितना हो गया 16 लाख। 16 लाख पेमेंट किया और कैश प्राइस कितना है, मात्र 14,90,000। ठीक है, वो भी देखेंगे। उसके बाद बोलता क्या है, इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द ट्रक कंपनी। देखिए जो वेंडर है उसका नाम क्या है, ट्रक कंपनी लेके चलेंगे, और खरीदने वाला कौन है आपका, विश्व बिंदु है ना, विश्व बिंदु ट्रांसपोर्ट कंपनी, यानी विश्व बिंदु क्या है, ट्रांसपोर्ट है, परचेजर, और ट्रक कंपनी कौन है आपका, सेलर। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, पर एनम, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, पर एनम 5%। तो लिखिए रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है, मैं आशा करता हूँ ये सब दिखाई पड़ रहा होगा आपको। रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो कितना है आपका 5% पर एनम। ठीक है जी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5% पर एनम। उसके बाद बोलता है विश्व बंधु ट्रांसपोर्ट है डिसाइडेड टू राइट ऑफ 10% एनुअल ऑन दी डिमिनिशिंग बैलेंस ऑफ द वैल्यू। यानी जो विश्व बंधु प्रकाशन है, यानी कहने का मतलब जो परचेजर है वो क्या करता है, डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा। कितना परसेंट के रेट से, 10%। और कौन सा मेथड है आपका, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कौन सा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के द्वारा डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिक्स मेथड के द्वारा डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। वीडियो अवेलेबल है, नहीं देखा जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। ऐसे अभी हम इस वीडियो में क्या करेंगे, सारा कैलकुलेशंस करके आपको बताएंगे। एक बार फिर से बोल रहे हैं, वीडियो लंबा होगा लेकिन आप कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ देखेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये तो क्वेश्चन था, आप करना क्या है, राइट ऑफ नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ विश्व बिंदु ट्रांसपोर्ट एंड आल्सो ऑफ द ट्रक कंपनी। यानी दोनों के बुक्स में, परचेजर और वेंडर के बुक्स में आपको क्या पास करना है, नेसेसरी अकाउंट्स बनाना है। क्या करना है, नेसेसरी अकाउंट्स बनाना है, यानी जर्नल एंट्रीज करना नहीं है, मुझे अकाउंट्स क्या करना है, बनाना है, परचेजर के बुक्स में और साथ में वेंडर के बुक्स में। और एक बात बोल रहा है, इग्नोर दी फ्रैक्शन ऑफ अ रुपी इन द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपका डिसिमल प्लेसेस में कोई अमाउंट आता है, ठीक है, तो डिसिमल प्लेसेस वाला आप छोड़ देंगे, इंटीजर पार्ट वाला पे क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अगर पॉइंट के बाद कोई आएगा ना, उसको आप नहीं लेके चलेंगे, पॉइंट के पहले वाला मतलब इंटीजर पार्ट को ही लेके चलेंगे। ऐसे नहीं हुआ, ऐसे देखिए आपका मान ले 9,900 आपका 12 रुपया, 9,900.12, सॉरी 9,900.12, तो इसको लेके नहीं चलना है, बस इसको लेके क्या करेंगे आप चलेंगे। डिसिमल के बाद, पॉइंट के बाद आपका कौन सा पार्ट होता है, डिसिमल पार्ट, अब पॉइंट के पहले इंटीजर पार्ट, तो इंटीजर पार्ट को लेके चलेंगे, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, वो तो हम कैलकुलेशंस में यूज करेंगे। तो ये हो गया मेरा, तो ये क्या था, इंटायर क्या था, क्वेश्चन था। अब देखिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है या नहीं शामिल है। सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि क्या इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है या नहीं शामिल है। ठीक है, नहीं शामिल रहेगा तो हमको शामिल करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए आप टोटल पेमेंट कितना किया वो देखिए। अगर हम निकालेंगे टोटल इंटरेस्ट, क्या निकालना पड़ेगा, टोटल इंटरेस्ट अगर हम निकालेंगे तो देखिए आपने टोटल पैसा कितना पेमेंट किया, टोटल कितना पेमेंट किया देख लीजिए। डाउन पेमेंट किया 4 लाख, ठीक है, और 4 लाख का 3 इंस्टॉलमेंट यानी 12 लाख। टोटल पेमेंट किया 4 लाख और 12 लाख यानी कितना हो गया आपका 16 लाख। टोटल पेमेंट कितना किए हम लोग, 16 लाख। ठीक है, 16 लाख पेमेंट किए और असेट्स कितने का खरीदें, 14,90,000, यानी असेट्स का कैश प्राइस कितना है 14,90,000। तो टोटल पेमेंट के 16 लाख और असेट्स कितने का है 14,90,000। जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने दिया, परचेजर ने वेंडर को दिया, वो किस चीज का दिया, इंटरेस्ट का। किस चीज का, इंटरेस्ट का। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 14,90,000 क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो कितना बचेगा 1,10,000। ठीक है, कितना बचेगा 1,10,000। तो ये जो 1,10,000 बचा, ये मेरा क्या हो गया आपका टोटल इंटरेस्ट। क्या हो गया,
टोटल इंटरेस्ट, आपका टोटल पेमेंट की 16 लाख, कैश प्राइस कितना 14,90,000, यानी टोटल इंटरेस्ट मेरा कितना हो गया 1,10,000। यानी कि आपका इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है। अगर 14,90,000 और टोटल पेमेंट आता है 14,90,000, इसका मतलब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल नहीं है। आने वाला 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में शायद इस तरह का है, मैं आपको बताऊंगा। तो कैसे निकालेंगे कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है कि नहीं, आप चेक कर लीजिए कि कैश प्राइस कितना है। और कैश प्राइस के बराबर दिया है तो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल नहीं है। और कैश प्राइस अगर ज्यादा दिया है डाउन पेमेंट इंक्लूड करने के बाद, तो अगर ज्यादा है तो ज्यादा किस का है आपका टोटल इंटरेस्ट का, यानी पता लग गया कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब जो सबसे पहला काम इसमें हम लोग करेंगे, क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। आप 3 कॉलम्स बना के काम चला लीजिएगा। पहला कौन है, कैश प्राइस, दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, तीसरा कौन है आपका इंस्टॉलमेंट्स। और ये सब कैसे निकालते हैं सब मैंने बता दिया प्रीवियस वीडियोस में, प्लेलिस्ट अवेलेबल है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। नहीं देखा जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। तो चलिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले कैश प्राइस, ठीक है, तो कैश प्राइस कितना है आपका 14,90,000। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे हम लोग, 14,90,000 लिख दिया कैश प्राइस। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए कि क्या डाउन पेमेंट है या साइनिंग अमाउंट है। डाउन पेमेंट को साइनिंग अमाउंट बोलते हैं। अगर है तो तुरंत उसको क्या कीजिए, लेस कीजिए, किससे, कैश प्राइस से। तो डाउन पेमेंट है ना कितना 4 लाख, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डाउन पेमेंट क्या करेंगे 4 लाख लेस कर देंगे। ठीक है, लेस कर दिए तो बचेगा कितना, 14,90,000 में 4 लाख चला जाएगा तो कितना 10,90,000 ना, कितना बचेगा आपका 10,90,000। तो एक बात ध्यान से सुनिए, असेट्स के लिए जितना पैसा देना बाकी होता है उसी पे इंटरेस्ट निकाला जाता है। एक बार फिर से, असेट्स के लिए जितना पैसा देना बाकी होता है उसी पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो असेट्स के लिए कितना देना बाकी है 10,90,000। आप बोलेंगे सर असेट्स तो 14,90,000 का। अरे भैया 14,90,000 में 4 लाख आपने दे दिया तुरंत आपका असेट्स खरीदने समय, तो असेट्स के लिए कितना देना बाकी रहा साल के अंत में, तो 10,90,000। ये क्या है आपका डाउन पेमेंट, ये जो क्या है आपका डाउन पेमेंट। ठीक है, तो डाउन पेमेंट दे दिए तो बचा कितना 10,90,000। तो असेट्स के लिए कितना पैसा देना बाकी है 10,90,000। तो जितना असेट्स के लिए पैसा देना बाकी होता है उसी पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 10,90,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था आपका 5%। तो लिखिए 5% और 2 शून्य से 2 शून्य काटिए। अब थोड़ा कैलकुलेटर का सहारा लेके जल्दी से इसको कर दीजिए, है ना। तो कितना हो गया 10,90,000 का 5%, 54,500। कितना है आपका 54,500, यानी 54,500। ये क्या है मेरा आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए कैसे निकालेंगे। अब आपका कैश प्राइस कितना है वो तो पता लग गया। इंस्टॉलमेंट कितना है 4 लाख। देखिए यहाँ पर कैसे बढ़ाएगा, 4 लाख इंस्टॉलमेंट है, 4 लाख क्या इंस्टॉलमेंट है, 4 लाख में 54,000 यानी 54,500 किस इसका है इंटरेस्ट का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 लाख में 54,500 लेस कर देंगे। कितना बचेगा 3,45,500। 3,45,500। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने इंटरेस्ट निकाला कितना आया 54,500 और इंस्टॉलमेंट कितने का था आपका 4 लाख का। तो 4 लाख में 54,500 तो इंटरेस्ट का है, तो बाकी किस इसका है 3,45,500 किस इसका है, ट्रक था ना, ट्रक का या असेट्स का जो भी आप बोले, ये किसका है ट्रक का, ये किसका आपने दिया इंटरेस्ट का, और ये क्या है आपका इंस्टॉलमेंट। बात समझ गए, ये क्या है आपका इंस्टॉलमेंट। यानी आपका 4 लाख में 54,500 इंटरेस्ट का है और 3,45,500 किसका ट्रक का। और एक कॉन्सेप्ट को ध्यान सुनिए, इंस्टॉलमेंट में असेट्स और इंटरेस्ट का पैसा दोनों शामिल रहेगा ही रहेगा। अगर क्वेश्चन में दे दिया तो ठीक, नहीं देगा तो आपको शामिल करना पड़ेगा। आने वाला एक क्वेश्चन है शायद क्वेश्चन नंबर 4, उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट में असेट्स और इंटरेस्ट दोनों का पैसा शामिल रहता है। ये क्या करें आप दिमाग में सेट कर लें। तो आपका हो गया। तो अब बताइए यहाँ पे 10,90,000 ट्रक का देना था, तो आपका ट्रक का कितना दिया आपने 4 लाख दिया, 54,500 दिया या 3,45,500। तो भैया ट्रक का तो 3,45,500 ही ना दिए हैं, तो जितना ट्रक का देंगे उतना ही ना लेस होगा। तो आपका कितना होगा
45,500। आप बोलेंगे सर दिए तो 4 लाख। अरे भैया 4 लाख में तो आपका 54,500 इंटरेस्ट का है, तो इंटरेस्ट वाला नहीं ना घटाइएगा, जो आपका ट्रक का देंगे वही ना घटाइएगा। तो कितना था 3,45,500, ठीक है। तो 10,90,000, 10,90,000 में घटा दीजिए कितना 10,90,000 में घटा दीजिए कितना 3,45,500, 3,45,500 कितना आएगा आपका 7,44,500, ठीक है। कितना आएगा 7,44,500। आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, ट्रक के लिए जितना पैसा देना बाकी होता है उसी पे आपका इंटरेस्ट निकाला जाता है, या एसेट्स के लिए जितना पैसा देना बाकी होता है उसी पे इंटरेस्ट निकाला जाता है। तो अब बताइए अब कितना देना बाकी है एसेट्स के लिए, ट्रक के लिए 7,44,500। तो जितना देना बाकी रहेगा उतना ही पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो अब कितना पे चार्ज होगा देख लीजिए, आपका 7,44,000 है ना, 7,44,500 का कितना 5% था, कितना था आपका 5% था। तो 5% कर देते हैं, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ना। चलिए तो हम लोग लिखते हैं क्या 7,44,500 का कितना 5%, तो कितना आएगा 37,225। कितना आएगा आपका 37,225। कितना आएगा 37,225। तो अब फिर से देखिए टोटल इंस्टॉलमेंट कितना था, मतलब कितना इंस्टॉलमेंट था आपका 4 लाख का, तो 4 लाख लिख दिए। 4 लाख में आपने 37,225 किस चीज़ का दे दिया इंटरेस्ट का, तो बाकी आपका कितना आएगा, कितना घटा दे 4 लाख है ना, 4 लाख में घटा देते हैं, यानी 3,62,775, 3,62,775। तो 3,62,775 किस चीज़ का आपने दिया, आपका असेट्स का, यानी बोल सकते हैं किसका, ट्रक का। तो ये ट्रक के लिए दिया, ये आपका क्या है इंटरेस्ट है, और ये मेरा क्या है आपका इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आपका इंस्टॉलमेंट में आपका असेट्स और इंटरेस्ट दोनों का पैसा इंक्लूड रहता है। तो आपका कितना हो गया 3,62,775। तो हम लोग भी क्या करेंगे यहाँ पर फिर कितना घटा देंगे हम लोग 3,62,775। इसको 5 को थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, ठीक है। तो कितना घटा देंगे हम लोग 3,62,000, 3,62,775, 3,62,775। तो चलिए इसको करते हैं कितना हुआ 7,44,500, 7,44,500 में लेस कर दीजिए कितना 3,62,000, 3,62,775, 3,62,775, ठीक है। तो कितना आएगा आपका 3,81,725, ठीक है, 3,81,725, ठीक है। अब देखिए यहीं पे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। अच्छे स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। अब जानते कैसे निकालेंगे, तीसरा साल का कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, वो लिखेंगे सर 3,81,725 का 3,81,725 का कितना कर देंगे 5%, कितना कर देंगे 5%। तो गलत आ जाएगा, ऐसे नहीं निकलेगा। ध्यान से, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट रहता है ना, 3 इंस्टॉलमेंट था, पहला निकालिए, दूसरा, अब तीसरा जब लास्ट इंस्टॉलमेंट रहता है और इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल रहता है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट लेस करके निकलता है। एक बार फिर से सुनिए, जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल रहता है, लास्ट वाला जब इंटरेस्ट निकालते हैं तो लेस करके, कैसे लेस करके, देखिए ये एसेट्स के लिए देना बाकी है ना, इतना, ये कितना देना बाकी है, एसेट्स के लिए देना बाकी है, ट्रक के लिए, ठीक है। अब बताइए इंस्टॉलमेंट कितने का है 4 लाख का, ठीक है। तो हम लोग लेस करके निकालेंगे, कैसे लेस करके, 4 लाख हुआ ना, 4 लाख था ना, 4 लाख में कितना घटा दीजिए 3,81,725, ठीक है। तो जो आएगा वही मेरा क्या होगा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 4 लाख है, 4 लाख में घटा दीजिए 3,81,725, 3,81,725 यानी कितना आएगा 18,000 कितना आएगा
275, ठीक है, 18,275। एक बार याद रखिएगा, जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल रहेगा तब जब लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट निकालेंगे, लास्ट वाला इंटरेस्ट निकालेंगे तो लेस करके। हाँ, जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल नहीं रहेगा तो जैसे निकालते आ रहे तो उस तरह से क्या करेंगे हम लोग, निकाल देंगे। मेरे शब्दों पे क्या करेंगे, गौर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए अब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ का लूँ तो टोटल कितना था, 4 लाख, ठीक है, 4 लाख में आपका 18,275 किस चीज़ का है, इंटरेस्ट का, ठीक है, 18,275 किस चीज़ का, इंटरेस्ट का है। तो आपका असेट्स का कितना था, 3,81,725, ठीक है, 3,81,725। तो ये किस चीज़ का हुआ, आपका इंस्टॉलमेंट का, ये किस चीज़ का हुआ, इंस्टॉलमेंट का, ये किस चीज़ का हुआ, आपका इंटरेस्ट का, ये क्या चीज़ हुआ आपका, ये क्या चीज़ हुआ आपका, ट्रक का, यानी कि आपका असेट्स का, ठीक है। तो अब बताइए ट्रक के लिए कितना दिया गया, 3,81,725। तो चलिए यहाँ पे लेस करते हैं, क्या करेंगे, 3,81,725, ठीक है। तो अभी क्या हो गया आपका, क्लोज हो गया, ये क्या हो गया आपका, क्लोज। यानी असेट्स के लिए अब कोई भी आपका बैलेंस नहीं आ रहा है, तो असेट्स का कोई भी बैलेंस आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट देना नहीं है। और ये तो पता है कि असेट्स जितना बैलेंस आएगा उससे पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। 3 इंस्टॉलमेंट था, पूरा पैसा पेमेंट हो गया असेट्स का, तो अब आपका इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। देखिए आपका कैश प्राइस क्या हो गया, क्लोज, ठीक है। तो अभी तक मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपने इंटरेस्ट निकाला है 54,500, 37,225, 18,275, ये सही है या गलत, इसको चेक भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिए, टोटल इंटरेस्ट कितना निकाले थे, टोटल इंटरेस्ट कितना निकाले थे, 1,10,000। टोटल 3 साल का आपका जो इंटरेस्ट था वो कितना था आपका, 1,10,000, ठीक है। तो मुद्दा ये था कि सर पहला साल का कितना, दूसरा साल का कितना, तीसरा साल का कितना, यही ना निकालना था। टोटल तीनों का 1,10,000, इसमें निकालना था पहला साल का कितना, दूसरा साल का कितना, तीसरा साल का। तो पहला साल का 54,500, दूसरा साल का 37,225 और तीसरा साल का 18,275। तो अगर ये तीनों को जोड़ा जाए, 54,500, 37,225, 18,275, तो कितना आना चाहिए बताइए, तो कितना आना चाहिए आपका, 1,10,000। ये भैया ये तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 1,10,000। 1,10,000 3 साल का है, पहला साल का, दूसरा साल का, तीसरा साल का जोड़ेंगे कितना आएगा, 1,10,000। अगर 1,10,000 आ रहा है सही है, ज़्यादा कम आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुआ है। जब आप जोड़ेंगे तो आप जोड़ के देख लीजिएगा, 54,500, 37,225 और 18,275 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1,10,000। चलिए मैं आपको जोड़ के भी बता देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा जगह का कमी है, एक दिक्कत है ना। टोटल इंटरेस्ट, ठीक है, कितना 54,500 प्लस 37,225 और प्लस कितना 18,275, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1,10,000। कितना आएगा, 1,10,000। चलिए मैं एक बार जोड़ के भी देखता हूँ, कंफर्म में लेता हूँ। 54,500 हो गया, फिर कितना हो गया, 37,225, फिर कितना हो गया, 18,275, कितना आया, 1,10,000। कितना आया, 1,10,000। यानी जो भी मैंने कैलकुलेशंस किया बिल्कुल क्या है, सही है। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, जो असेट्स है उस पर क्या बना कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगा, किसका, डिप्रिसिएशन का। जो असेट्स है उस पर डिप्रिसिएशन मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। उसके बाद नेसेसरी अकाउंट्स बनाना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, राइट।
अब मैं आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताऊंगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, ठीक है। तो देखिए हमको 3 साल का क्या निकालना पड़ेगा डिप्रिसिएशन, कौन सा मेथड से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। एक बार फिर से बोल देता हूं, आपका फिक्स मेथड के द्वारा डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के द्वारा डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है। वीडियोस अवेलेबल है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम प्लेलिस्ट में, नहीं देखा है जाके क्या करेंगे देख लेंगे। तो चलिए हम लोग निकालेंगे क्या, डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर। क्या निकालेंगे, डिप्रिसिएशन, क्या निकालेंगे, डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, ठीक है। पहला साल के लिए डिप्रिसिएशन कितना होगा, सिंपल सा है, आपका कैश प्राइस कितना है 14,90,000, तो लिखेंगे कितना 14,90,000, और आपका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है 10%, तो 10% लिख देते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 कट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा आपका 1,49,000, कितना 1,49,000, ठीक है। आपका 100 कट गया, 100 चला गया, कितना बचेगा 1,49,000, ठीक है। तो पहला साल का जो डिप्रिसिएशन आ गया 1,49,000, 1,49,000। अब देखिए कौन सा मेथड है आपका, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसी को हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं या रिटर्न डाउन वैल्यू भी मेथड बोलते हैं। तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, अगर फिक्स मेथड रहता है ना तो सेकंड ईयर भी निकलता 14,90,000 का 10%, 1,49,000, थर्ड ईयर भी निकलता 14,90,000 का 10%, 1,49,000, अगर फिक्स मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड रहता तो। लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, इसी को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोला जाता है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू निकालना पड़ेगा सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालने से पहले। अब रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकालते हैं देख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकलेगा, जितना आपका असेट्स का था, असेट्स का प्राइस कितना था 14,90,000, ठीक है, और उसमें से क्या घटा देंगे, डिप्रिसिएशन, क्या घटा देंगे, डिप्रिसिएशन, और ये घटाने के बाद जो आएगा वही वाला क्या कहलाएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू। मतलब असेट्स में से डिप्रिसिएशन काटने के बाद जो वैल्यू आता है उसी को बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। तो 14,90,000, 14,90,000 में कितना घटा दीजिए, कितना घटा दीजिए, 1,49,000, 1,49,000, तो कितना आएगा आपका 13,41,000, कितना आया 13,41,000, 13,41,000। अब देखिए अब जो सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन निकलेगा कितना पे निकलेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू पे 13,41,000, ठीक है। अगर फिक्स रहता तो कितना पे निकलता 14,90,000 हर साल। तो आपका सेकेंड ईयर निकालेंगे डिप्रिसिएशन फॉर, क्या हुआ आपका सेकेंड, डिप्रिसिएशन फॉर क्या हुआ आपका सेकेंड ईयर, डिप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर। तो कितना आप निकालिएगा 13,41,000 पे, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है। तो 13,41,000 का कितना 10%, ठीक है। तो 13,41,000 का 10% निकालेंगे तो 1 हटा दीजिए, तो कितना बचेगा 1,34,100, ठीक है, 1,34,100, ठीक है, 1,34,100, 1 हट जाएगा तो 1,34,100, ठीक है। तो सेकेंड ईयर जो डिप्रिसिएशन आया वो कितना है आपका 1,34,100। फिर से निकालिए क्या, रिटर्न डाउन वैल्यू। चलिए रिटर्न डाउन वैल्यू निकालते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना था 13,41,000 था ना, 13,41,000 में लेस हो जाएगा कितना 1,34,100, ठीक है। 13,41,000 में लेस हो जाएगा कितना 1,34,100, इसको लेस कर देते हैं, 13,41,000 में लेस कर दीजिए 1,34,100, 1,34,100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा पता है आपका, जाएगा 12,69,000, यानी 12,06,900, 12,06,900, 120,69,100, ठीक है। तो 12,06,000 कितना हो गया आपका 900। तो ये आपका कितना निकल गया आपका रिटर्न डाउन वैल्यू। अब कौन सा निकालेंगे, थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन। क्या निकालेंगे, थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन, ठीक है, थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन। तो जब थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन निकालें कितना पे आपका 12 लाख पे ना, 12 लाख
6,900, 12,06,900, 12,06,900 का फिर कितना निकालिएगा 10% ना, कितना 10%, तो आपका कितना जाएगा, आपका आ जाएगा 1,20,690, कितना आएगा 1,20,690, ठीक है 1,20,690, एक शून्य हट गया तो आपका 1,20,690, ठीक है। तो 3 ही साल का निकालना था, तो 3 साल का क्या किया मैंने, निकाल लिया, ये मेरा बन के क्या हो गया तैयार। अब हमको तो क्या डिप्रिसिएशन निकालना नहीं है, इसलिए रिटर्न ऑन वैल्यू से भी मतलब नहीं है। तो एक बात और मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा कि अगर आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के द्वारा डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, या इसी को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू भी मेथड बोलते हैं, तो अगर इसके द्वारा निकाले डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन हर साल घटते हुए जाएगा, डिप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल घटते हुए जाएगा। देखिए पहला साल कितना आया आपका 1,49,000, फिर घट गया कितना हो गया, कितना 1,34,100, देखिए 1,49,000 है ना, तो कितना हो गया 1,34,100, यानी आपका क्या हुआ 1,49,000 से कम गया। उसके बाद फिर निकालें तो कितना आ गया मेरे को 1,20,690, यानी घटते हुए फॉर्म में जाएगा। ये क्या होगा, आपका अमाउंट घटते हुए चला जाएगा। अगर और निकालेंगे तो क्या होगा, आपका घटते हुए चला जाएगा। 4th ईयर का निकाले, 5 ईयर का निकाले तो घटते हुए जाएगा। अगर जैसे 1,49,000 निकालें और आने वाला कोई भी अगर 1,49,000 से ज़्यादा हो जाए तो समझिए कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू रहेगा तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल कमते हुए चला जाएगा। 1,49,000 कम गया, 1,34,000 और कम गया, 1,20,690। तो इस तरह से डिप्रिसिएशन भी मैंने क्या किया, आपको कैलकुलेट करके बता दिया। अब स्टार्ट होगा नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ परचेजर और नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ वेंडर। टाइम लगेगा ही लगेगा, पूरा कॉन्सेप्ट मुझे देना होता है, राइट। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ परचेजर और नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ वेंडर बना के दिखाते हैं। अब हम आपको परचेजर के बुक्स में जो नेसेसरी अकाउंट्स है वो बना के दिखाएंगे। देखिए मैंने क्या लिखा है, इन द बुक्स ऑफ विश्वबिंदु ट्रांसपोर्ट, जो कौन है आपका परचेजर, क्रेता खरीदने वाला, और जो विश्वबिंदु ट्रांसपोर्ट है परचेजर, उसके बुक्स में कौन कौन सा नेसेसरी अकाउंट्स बनेगा उसको हम आपको बना के दिखाते हैं। 4-5 नेसेसरी अकाउंट्स होता है, आपको बना के दिखाते हैं। और एक बात, अगर आपका अकाउंट बनाना आप नहीं जानते हैं, लेजर बनाना नहीं जानते हैं, तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, एक चैप्टर मिलेगा क्लास 11th का लेजर, उसमें लेजर कैसे बनाते हैं, पोस्टिंग कैसे करते हैं, टोटलिंग कैसे करते हैं, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, सब क्या है आपका वीडियोस अवेलेबल है, राइट। हम मान के चलते हैं कि आपको लेजर बनाना आता है, पोस्टिंग टोटलिंग बैलेंसिंग करना आता है, ठीक है। नहीं आता है आप ध्यान से देखिएगा, अभी भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपका कौन सा अकाउंट बनेगा परचेजर के बुक्स में, ट्रक कंपनी अकाउंट। ट्रक कंपनी कौन है आपका, वेंडर। अरे भैया परचेजर के बुक्स में वेंडर अकाउंट बनेगा, उसके बाद असेट्स अकाउंट बनेगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनेगा, और अगर 2 अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बना दीजिए, इंटरेस्ट अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट। यानी नेसेसरी अकाउंट्स अगर बोला जाए तो 5 है, 5 क्या करेंगे बना देंगे, ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, ठीक है। सबसे पहले होता है ट्रक कंपनी अकाउंट, ये कौन है आपका, वेंडर। अब ध्यान सुनिए, मैं एंट्री मुझे पता है, राइट, मैं एंट्री सबको क्या कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं बिना जर्नल के लेजर कर सकता हूँ, बिना जर्नल के लेजर में पोस्टिंग कर सकता हूँ, टोटलिंग बैलेंसिंग कर सकता हूँ। अगर आपका क्या होता है बिना जर्नल के आप नहीं बना पाएंगे लेजर, तो आप जर्नल कर लीजिएगा, टाइम लगेगा, सीधा सा बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं विदाउट जर्नल हम लेजर बना पाएंगे तो अच्छी बात है। तो सब प्रैक्टिस का चीज़ है, आप भी अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिना जर्नल एंट्रीज के आप सीधा लेजर में पोस्टिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके क्या करूँगा बताऊँगा। देखिए सबसे पहला एंट्री परचेजर अपने बुक्स में क्या करेगा, असेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। यही मैंने बताया था, वीडियो अवेलेबल है, देख लीजिएगा कि परचेजर अपने बुक्स में क्या क्या एंट्री पास करता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत, वेंडर अपने बुक्स में क्या क्या एंट्री पास करता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत। वीडियो सब अवेलेबल है, लेक्चर 1, 2, 3 करके देखेंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा, असेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। तो आपका असेट्स का नाम है तो नाम देंगे, तो क्या खरीद रहा है, ट्रक, तो ट्रक अकाउंट डेबिट,
इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और टू कौन है आपका कौन है आपका वेंडर, ट्रक कंपनी, तो क्या लिखेगा टू ट्रक कंपनी। यानी असेट्स अकाउंट, असेट्स में कौन है आपका ट्रक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रक कंपनी। अब ध्यान से कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, ट्रक कंपनी, और एंट्री में देखिए कि ट्रक कंपनी डेबिट या क्रेडिट हुआ है, अगर हुआ है तो उसका हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। ध्यान से, तो कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, ट्रक कंपनी अकाउंट, और एंट्री में क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, ट्रक कंपनी क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है। तो ध्यान से जो अकाउंट बना रहे हैं एंट्री में, अगर वो अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा, और क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, और लिखेंगे कौन, उसके साथ वाला सब्सिडरीज होगा। ठीक है, देखिए तो ट्रक कंपनी अकाउंट, तो एंट्री क्या हुआ आपका, ट्रक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रक कंपनी। ट्रक कंपनी बना रहे हैं टू ट्रक कंपनी, यानी ट्रक कंपनी क्रेडिट हुआ है तो पोस्टिंग कहाँ होगा, क्रेडिट में। देखिए डेट लिखेंगे सबसे पहले कौन सा डेट है, 2018, तो लिखिएगा क्या 2018। ठीक है, और क्या बोलता है, अप्रैल 1, तो लिखिए अप्रैल क्या लिखिए 1। ठीक है, क्या एंट्री बोला मैंने, ट्रक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रक कंपनी। तो यहाँ पे पहला वर्ड होता है बाई, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रक अकाउंट, पहले क्या लिखेंगे, ट्रक अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद एक और होगा ना, एक कौन हो जाएगा आपका, बाई इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इन एंट्री हुआ ट्रक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रक कंपनी, तो ट्रक कंपनी क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, और साथ में कौन है, सब्सिडरी कौन है, डेबिट में कौन है, तो ट्रक और इंटरेस्ट सस्पेंस, इसको मैंने लिख दिया। तो ट्रक कितना का था आपका, देख लीजिए 14,90,000, तो लिखिए 14,90,000। ठीक है, और टोटल इंटरेस्ट, तो टोटल इंटरेस्ट कितना निकाले थे हम लोग, टोटल इंटरेस्ट निकाले थे 1,10,000, है ना, कितना निकाले थे, 1,10,000 था। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना था, 1,10,000। ठीक है, इंटरेस्ट सस्पेंस में टोटल इंटरेस्ट लिखते हैं, याद रखिएगा। तो ये एंट्री हो गया। अब क्या डाउन पेमेंट है डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट का एंट्री क्या होगा, ट्रक कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ट्रक कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो ट्रक कंपनी अकाउंट बना रहे हैं, एंट्री में ट्रक कंपनी डेबिट हुआ है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा, और उसके साथ कौन है, सब्सिडरी कौन है, क्रेडिट में कौन है, कैश, तो कैश या बैंक, जो भी आप चाहे लिख सकते हैं। तो आपका बात करते हैं 2000 कितना हो जाएगा आपका, 2018, और यहाँ भी लिखिए अप्रैल, क्योंकि जिस समय खरीदा होगा उसी समय डाउन पेमेंट किया होगा, तो अप्रैल को ही होगा। क्या हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। कितना आपका है, डाउन पेमेंट कितना था, 4 लाख, तो डाउन पेमेंट कितना लिख दीजिए आप, 4 लाख। ठीक है, अब हो गया, याद रखिएगा असेट्स खरीदने का और डाउन पेमेंट का आपका एंट्री कब होता है, जिसमें परचेस करता है उस समय, यानी ओपनिंग डेट को। अब क्या करेगा, 1 साल वेट करेगा, 1 अप्रैल 2018 को खरीदा, अब 1 साल बीता और कौन सा दिन आ गया आपका, 31 जनवरी 2019, सॉरी 31 मार्च, सॉरी अप्रैल है ना, तो 31 मार्च 2019। 1 अप्रैल 2018 ओपनिंग है, तो इसका क्लोजिंग कब होगा, 1 साल बाद कब, कौन सा डेट आएगा, 31 मार्च 2019। तो अब 31 मार्च 2019 को ये क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा ना, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा तो क्या एंट्री आपका पास करेगा, आपका ट्रक कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो कैश को लेके चलते हैं, तो अब हम लोग कौन सा डेट आ जाएंगे, 2019 में आ गए। ठीक है, और क्या लिखेंगे आपका मार्च, क्या लिखेंगे मार्च 31, और क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट, राइट, टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। तो टू कैश अकाउंट कितना हो गया आपका, कितना दिया था आपका, इंस्टॉलमेंट भी कितने का, 4 ही लाख का था, चलिए 4 लाख लिख देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका, 4 लाख। ठीक है, तो पहला साल हो गया आपका, क्या मैंने कर दिया, टोटलिंग और सॉरी पोस्टिंग कर दिया। अब क्या करेंगे, टोटलिंग और बैलेंसिंग। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, टोटलिंग और बैलेंसिंग करते हैं। बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसी में क्या करेंगे आप एडजस्ट करेंगे, और देखिए सब कुछ क्या करता हूँ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। कॉपी पे बना बनाया बताने में वो मज़ा नहीं है, मैं चाहता हूँ सारा चीज़ क्या करें आप कॉन्सेप्चुअली समझें, तब आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। कॉपी में बना बनाया बताना उतना अच्छा मैं मानता नहीं हूँ। ठीक है, तो चलिए इधर कितना हो गया आपका, क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है 16 लाख ना, तो जिधर का अमाउंट ज़्यादा रहता है उधर ही टोटलिंग वाला में भर देते हैं। तो 16 लाख, ये भी कितना हो जाएगा मेरा, 16 लाख। ठीक है, तो 16 लाख में 8 लाख आपका ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, 4 लाख डाउन पेमेंट और 4 लाख इंस्टॉलमेंट, तो बचेगा कितना, 8 लाख। 16 लाख में 8 लाख माइनस हो जाएगा ना, तो आपका देखिए इसी डेट को ना, इसका डेट कौन हो गया आपका क्लोजिंग, तो आपका इसी डेट को लिखा जाएगा,
आपका 31, ठीक है, मार्च 31। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD कितना, 8 लाख, कितना हो गया, 8 लाख, ठीक है जी। अब एक क्या बोलता है, मार्च 31, ठीक इसके एक दिन बाद तो आपका अप्रैल आएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 19 आ गया ना, तो क्या लिखेंगे 2019, ठीक है, और क्या लिखेंगे अप्रैल, क्या लिखेंगे अप्रैल, अप्रैल क्या कितना लिखेंगे 1, अप्रैल कितना लिखेंगे 1, ठीक है, 2019 और अप्रैल कितना लिखेंगे 1। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, आपका बढ़िया से लिख देते हैं ना, बाई बैलेंस BD, ठीक है। तो बाई बैलेंस BD कितना हो गया आपका, 8 लाख, कितना हो गया 8 लाख, ठीक है। चलिए, तो 8 लाख हो गया। अब फिर एक साल क्या करेगा, वेट करेगा, सेकेंड ईयर अब पेमेंट करेगा। क्या लिखेगा, ट्रक कंपनी अकाउंट डेबिट टू आपका कैश अकाउंट। ट्रक कंपनी डेबिट हुआ तो डेबिट पे पोस्टिंग होगा, सब्सिडरी कौन है साथ में, क्रेडिट में कौन है, कैश, तो टू कैश लिखेंगे। तो आपका कब हो जाएगा, 2019 है ना, तो अब कौन सा हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा आपका 2020, और कौन सा हो जाएगा मार्च 31, ठीक है, 2020 मार्च क्या हो जाएगा आपका 31, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 से आपका 31 मार्च 2020 क्लोजिंग होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, टू क्या लिखेगा, कैश अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। कितना था अगला इंस्टॉलमेंट भी, क्या था 4 लाख वाला ये सब है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 4 लाख, ठीक है। तो अब तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, टोटलिंग और क्या करेंगे हम लोग, बैलेंसिंग। तो चलिए टोटलिंग और बैलेंसिंग करते हैं। तो कितना हो गया ये 8 लाख, राइट, ये कितना हो गया 8 लाख, और ये भी मेरा कितना हो जाएगा 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक इसी डेट को ना, यानी आपका मार्च 31 को, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा ब्लू पेन से, बैलेंसिंग वाला ब्लू पेन से करते हैं ना, कि आपको थोड़ा समझने में क्या हो, आसानी हो। मार्च 31 क्या लिखेंगे, टू बैलेंस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस CD, ठीक है। तो 8 लाख में 4 लाख चला गया, तो बचा कितना 4 लाख, कितना बचा 4 लाख, ठीक है। तो आपका हो गया 20 है, तो ओपनिंग कर देते हैं, ये क्लोजिंग था तो ओपनिंग कर दीजिए। कितना लिखिए 2020, ठीक है, और क्या लिखिए अप्रैल कितना लिखिए 1, ठीक है। और ये जो CD है BD कर दीजिए, क्या लिखेंगे बाई बैलेंस BD, ठीक है। बाई बैलेंस BD कितना आ गया 4 लाख, कितना आ गया 4 लाख, ठीक है, आपका 4 लाख। अब 4 लाख भी पेमेंट करके खाता क्या कर देंगे क्लोज, ठीक है। तो आपका 1 अप्रैल 2020 तो 31 मार्च 2021, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 2021, और क्या लिखेंगे मार्च क्या लिखेंगे हम लोग 31, ठीक है। क्या लिखेंगे 2021 मार्च कितना हो गया मेरा 31। अब पेमेंट कर देते हैं। तो 2 क्या हो गया आपका, 2 क्या हो गया कैश अकाउंट। और फिर कितना था इंस्टॉलमेंट है 4 लाख वाला ही है, तो लिख देते हैं कितना 4 लाख, क्योंकि फिर वो एंट्री हो जाएगा ट्रक कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब खाता क्या हो गया, ये आपका 1 अप्रैल को दिए ना, आपका 31 मार्च। अब क्या हो गया, ये खाता क्या हो गया आपका क्लोज, ये खाता क्या हो गया आपका क्लोज। और जब पूरा पेमेंट हो जाएगा तो परचेजर के बुक्स में वेंडर अकाउंट हमेशा क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। जब पेमेंट कर ही दी है तो अब खाता उसका क्या हो गया क्लोज, ना उसका डेबिट बैलेंस आएगा और ना ही उसका क्रेडिट बैलेंस आएगा, ठीक है। तो इस तरह से बन के तैयार हो गया। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। देखिए 14,90,000 का ट्रक था और टोटल इंटरेस्ट था 1,10,000। टोटल पेमेंट कितना करना 16 लाख। 16 लाख में डाउन पेमेंट किया 4 लाख और फिर 1 साल के बाद इंस्टॉलमेंट दिया कितना 4 लाख। तो 16 लाख में 8 लाख दे दिया तो बैलेंस कितना बचा 8 लाख। 8 लाख बैलेंस आ गया। क्रेडिट बैलेंस मतलब पैसा देना होता है। 8 लाख में फिर सेकेंड ईयर इंस्टॉलमेंट का कितना दे दिया 4 लाख। तो सेकेंड ईयर कितना बचा आपका 4 लाख और देना। फिर आपका थर्ड ईयर आपका 4 लाख था, 4 लाख पेमेंट करके खाता क्या कर दिया आपका क्लोज, ठीक है। तो ट्रक कंपनी बन के क्या हो गया तैयार हो गया। अब हम तुरंत फिर आपको बना के दिखाते हैं कौन सा अकाउंट, ट्रक अकाउंट। फिर वही कॉन्सेप्ट क्या होगा, एंट्री पहला एंट्री क्या हो जाएगा आपका ट्रक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा ट्रक कंपनी अकाउंट, यही ना होगा। तो हम लोग कौन सा बना रहे ट्रक अकाउंट, ठीक है। ट्रक अकाउंट क्या हुआ डेबिट, तो डेबिट पे पोस्टिंग होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे आपका, और टू क्या हो जाएगा आपका ट्रक कंपनी अकाउंट। और कब हो जाएगा आपका डेट देख लीजिए, डेट हो जाएगा आपका 2018
2018 और क्या हो जाएगा अप्रैल 1। तो आपने क्या खरीदा देख लीजिए, ट्रक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा आपका ट्रक कंपनी। टू क्या हो जाएगा आपका ट्रक कंपनी है ना, तो लिखेंगे टू क्या हो जाएगा आपका ट्रक कंपनी अकाउंट। ठीक है, एंट्री क्या होता था आपका ट्रक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रक कंपनी, तो टू ट्रक कंपनी हो गया। अब ट्रक अकाउंट, ट्रक डेबिट है तो डेबिट पोस्टिंग हुआ, और इसके साथ सब्सिडरी कौन है क्रेडिट में, ट्रक अकाउंट ट्रक कंपनी, तो ट्रक कंपनी लिख दिए। और ट्रक कितने का है 14,90,000, तो कितना लिखेंगे 14,90,000। ठीक है, कितना हो गया 14,90,000, मैंने क्या क्या लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, एक साल वेट करेंगे, एक साल के बाद क्या होगा इस पर डिप्रिसिएशन होगा 10% के रेट से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के द्वारा। डिप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट कर लिया है, डिप्रिसिएशन कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है मैंने, हाँ लिखा है जी, देखिए डिप्रिसिएशन लिख दिया, अभी निकाले थे। पहला साल का 1,49,000, दूसरा साल का 1,34,100 और तीसरा साल का 1,20,690 अभी मैंने निकाला है। ठीक है, तो चलिए अब क्या होगा, एंट्री करेंगे डिप्रिसिएशन का, तो एंट्री क्या हो जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट। तो ट्रक अकाउंट बना रहे हैं और एंट्री में ट्रक अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, और साथ में डेबिट कौन है आपका कौन था आपका डिप्रिसिएशन है ना, तो आपका क्या हो जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक, तो बाई क्या होगा डिप्रिसिएशन। तो आपका सीधा साल के अंत में चलेंगे, सीधा साल के क्या चलेंगे हम लोग अंत में, और आपका 1 अप्रैल 2019 ओपनिंग है, तो आपका क्या हो जाएगा मार्च क्या हो जाएगा आपका 31, एक साल बाद। तो आपका एंट्री क्या हो गया था डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाई क्या लिखेंगे डिप्रिसिएशन, बाई क्या लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट। पहला साल का कितना था 1,49,000। ठीक है, 1,49,000। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, टोटलिंग और बैलेंसिंग कीजिए, टोटलिंग और क्या करेंगे हम लोग इसका बैलेंसिंग करेंगे। सीधा सा बात है, टाइम लगेगा ही लगेगा, पूरा कॉन्सेप्ट बनाना होता है ना। तो आपका कितना लिखेंगे 14,90,000, ये भी कितना हो गया 14,90,000। ठीक है, 14,90,000। और आपका क्या करेंगे CDBD करेंगे ना, तो इसी डेट को हो जाएगा ना, इसी डेट को हो जाएगा क्या लिखेंगे बाई बैलेंस CD। तो हम लोग क्या करेंगे कि आपका 14,90,000 में घटा दीजिए कितना 1,49,000, कितना 1,49,000, कितना बचेगा 13,41,000, कितना बचेगा 13,41,000, 13,41,000। ठीक है जी, 13,41,000। तो आपका इधर आ जाइए 2019 है ना, तो 2019 से लिखिए 2019 और क्या लिखिए अप्रैल 1 2019, और क्या लिखेंगे अप्रैल 1 का क्या लिखेंगे टू बैलेंस BD। तो टू बैलेंस BD कितना हो गया देख लीजिए 13,41,000, राइट, कितना हो गया 13,41,000। ठीक है, अब क्या हुआ, अब फिर एक साल के बाद इस पे क्या निकलेगा डिप्रिसिएशन, एंट्री हो जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक, ट्रक क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, डेबिट कौन है आपका डिप्रिसिएशन। तो चलिए लिखते हैं, तो 1 अप्रैल 2019 ओपनिंग है, तो ठीक इसका एक साल बाद कौन आएगा आपका 2020 और क्या लिखेंगे मार्च क्या लिखेंगे 31, मार्च क्या लिखेंगे 31। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखिए हम लोग क्या लिखेंगे बाई क्या लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट, राइट, बाई क्या लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन देखिए सेकंड ईयर का भी निकाले थे हम लोग 1,34,100। ठीक है, तो लिखेंगे 1,34,100, कितना लिखेंगे 1,34,100। अब इसका भी क्या करें हम लोग, इसका भी बैलेंसिंग कर देते हैं ना, इसका भी क्या करते हैं बैलेंसिंग करते हैं, टोटलिंग करते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 13,41,000। यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ भी कितना हो जाएगा 13,41,000। ठीक है, 13,41,000 में अब इसको क्या करें हम लोग बैलेंस कर लेते हैं ना, तो क्या लिखेंगे बाई बैलेंस CD। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 13,41,000 में लेस कर देंगे कितना
1,34,000, 1,34,100, 1,34,100, 1,34,100, ठीक है। तो कितना आएगा 12,06,900, है ना। कितना आया 12,120,6900, 120,120,6900, है ना, यानी 12,06,900। तो 12,06,900 आया। तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, आपका क्या था, आपका ठीक एक दिन बाद होगा ना, अप्रैल था आपका 18, ये आपका कौन सा था, आपका 18 अप्रैल था ना। तो अप्रैल था, तो ठीक इसके एक दिन बाद कौन सा आएगा, 2020 है ना, 2020। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग 2020, और क्या लिखेंगे अप्रैल, थोड़ा बोर्ड छोटा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। अप्रैल क्या लिखेंगे, टू बैलेंस, क्या लिखेंगे, अच्छा ब्लू पेन से लिख देना, चलिए ब्लू पेन से लिख देते हैं। क्या हो जाएगा टू बैलेंस बीडी, ठीक है। टू बैलेंस बीडी कितना हो गया 12,06,900, ठीक है। 12,06,900 हो गया जी, 12,06,900। तो आपका हो गया, आपका 20 था तो आपका अप्रैल। अब ठीक एक साल बाद फिर चलेंगे, तो आपका क्या हुआ, अप्रैल है ना, तो 31 मार्च 2021, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2021 और क्या लिखेंगे मार्च 31, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। थर्ड साल वाला देखिए, थर्ड साल वाला भी मैंने निकाला है, कितना आपका 1,20,690, 1,20,690, ठीक है। आपका 1,20,690, 1,20,690, 1,20,690 थर्ड ईयर भी हो गया। चलिए अब इसका भी क्या कर दे हम लोग, आपका बैलेंसिंग वगैरह कर देना। चलिए बैलेंसिंग वगैरह कर देते हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा है ना, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सब इसमें आ जाए। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए 1,20,6,900, ठीक है। आपका इधर कितना हो गया 1,20,6,900, यानी 12,06,900, 12,06,900, ठीक है। अब इसका क्लोजिंग करेंगे, तो क्लोजिंग करेंगे तो ही डेट को क्लोजिंग होगा ना, क्या होगा 31, और क्या लिखेंगे बाय बैलेंस, क्या होगा CD, ठीक है, बाय बैलेंस CD। तो बाय बैलेंस CD देख लीजिए कितना आएगा, तो 12,06,900 में घटा देते हैं, कितना 120,690, 120,690, तो कितना आया 10,86,210, कितना आया आपका 10,86,210, ठीक है। 10,86,210, 10,86,210 आफ्टर 3 इयर्स जो आपका ट्रक है उसका इतना बैलेंस बचेगा। तो इसको भी क्रेडिट है ना, तो इसको CD है तो BD कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कितना लिख देंगे हम लोग 2021, और अप्रैल क्या लिखेंगे हम लोग, अप्रैल क्या लिखेंगे 1, और क्या लिखेंगे 2, ब्लू पेन से लिख देना, क्या लिख देते हैं 2 बैलेंस, क्या लिखेंगे 2 बैलेंस BD, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 10,86,210, ठीक है, 10,86,210, यानी आफ्टर 3 इयर्स ट्रक का बैलेंस कितना आएगा 10,86,210। देखिए आपका 14,90,000 का था, 1,49,000 डिप्रिसिएशन हो गया, 13,41,000 बचा, 13,41,000 में फिर 1,34,100 का डिप्रिसिएशन हो गया, 12,06,900 बचा, ठीक है। तो 12,06,900 में फिर डिप्रिसिएशन हो गया 1,20,690 रुपया। तो फाइनली कितना बचा 10,86,210 रुपया आफ्टर 3 इयर्स ट्रक का बैलेंस बचा, राइट। आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब और भी कुछ नेसेसरी अकाउंट्स है वो भी हम आपको बना के दिखाते हैं। अब मैं आपको
विश्व बिंदु ट्रांसपोर्ट परचेजर के बुक्स में इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट बना के दिखाता हूं, और इसके बाद बस एक अकाउंट और बढ़ जाएगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट, वो भी बना के दिखाऊंगा। टाइम को बचाने के लिए मैंने बोर्ड पे क्या किया, ऑलरेडी बना लिया है। देखिए इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, आपका परचेजर अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, आपका ट्रक है ना, तो ट्रक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रक कंपनी अकाउंट, राइट। तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा, और आपका कौन है, ट्रक कंपनी, क्रेडिट में कौन है, ट्रक कंपनी, तो क्या लिखेगा 2018 अप्रैल एक टू ट्रक कंपनी। और जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, टोटल इंटरेस्ट से लिखते हैं, तो टोटल इंटरेस्ट कितना था 1,10,000, तो 1,10,000 लिख दिया। अब ठीक एक साल बाद आपका 1 अप्रैल 2018 ओपनिंग है, तो आपका 2019 मार्च 31 क्या होगा, क्लोजिंग होगा। तो अब पहला साल वाला क्या करेंगे, इंटरेस्ट क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, तो क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, तो इंटरेस्ट सस्पेंस बना रहे हैं, क्रेडिट में इंटरेस्ट सस्पेंस है तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, और डेबिट में कौन है, इंटरेस्ट, तो सब्सिडरी अकाउंट क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट, तो बाई क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट कितना 54,500, पहला साल का कितना था 54,500, तो 54,500 लिख दिया। उसके बाद 1,10,000 में 54,500 चला गया तो बचा कितना 55,500, तो यहाँ पे आपका सीडी हो गया, और ठीक एक दिन बाद क्या हो गया आपका बीडी, यानी मार्च आपका 31 2019 टू बैलेंस बाई बैलेंस सीडी, और आपका 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस बीडी, यानी 55,500। फिर आपका सेकंड ईयर क्या होगा एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट, तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, और ठीक एक साल बाद यानी 2020 मार्च 31 बाई इंटरेस्ट 37,225, सेकंड ईयर का कितना था 37,225। फिर मैंने क्या किया, सीडी कर दिया, तो 18,275, तो आपका 1 अप्रैल 2020 को कितना आ गया 18,275। फिर आपका तीसरा साल के अंत में क्या एंट्री होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस बना रहे हैं, क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, और सब्सिडरी कौन है, इंटरेस्ट, तो बाय इंटरेस्ट कितना 18,275। तो इस तरह से आफ्टर थर्ड ईयर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज। आपका टोटल था 1,10,000, पहला साल राइट ऑफ हुआ 54,500, दूसरा साल राइट ऑफ हुआ 37,225, तीसरा साल राइट ऑफ हुआ कितना 18,275, ये खाता क्या हो गया मेरा क्लोज, ठीक है। इसके बाद कौन सा अकाउंट है आपका, इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट का एंट्री क्या होता है, मैंने अभी बताया था, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट अकाउंट बना रहे हैं, और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा, टू क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस सब्सिडरी वाला जो कि क्रेडिट में है। तो आपका ठीक एक साल बाद, तो आपका 2019 मार्च 31 टू इंटरेस्ट एक्सपेंस 54,500, और जो इंटरेस्ट है ना इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट, तो क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, और सब्सिडरी कौन है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने लिख दिया, ठीक है 54,500। तो इस तरह से पहला साल क्या हो गया, क्लोज हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट खुला 54,500, क्लोज हो गया 54,500 से, क्योंकि कोई भी नॉमिनल अकाउंट हर साल क्या होता है, क्लोज होते चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से फिर सेकंड ईयर आपका क्या हो जाएगा 37,225, फिर कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये भी अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा, क्लोज हो जाएगा। फिर थर्ड ईयर भी क्या हो गया आपका 18,275, इसको भी ट्रांसफर कर दिए कहाँ, इंटरेस्ट सेम होगा कहाँ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो हर साल क्या होगा, क्लोज होते जाता है, क्योंकि कोई भी नॉमिनल अकाउंट हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। आप क्या करें, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत इसका डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बना के आपको दिखाते हैं। अब आप यहाँ पे डिप्रिसिएशन अकाउंट भी देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी बना दिया, एकदम सिंपल है। देखिए डिप्रिसिएशन अकाउंट एंट्री क्या होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट, डिप्रिसिएशन ऑन असेट्स का एंट्री क्या होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू आपका ट्रक अकाउंट, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा, और सब्सिडरी कौन है, ट्रक, तो टू ट्रक आपका ठीक एक साल बाद 2019 मार्च 31, तो हो गया क्या टू ट्रक अकाउंट। कितना था पहला साल का डिप्रिसिएशन, देखिए मैंने लिखा है 1,49,000, ठीक है। अब ये जो डिप्रिसिएशन है नॉमिनल अकाउंट है, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो एंट्री क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, और सब्सिडरी कौन है, डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो क्या लिखा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो
खाता क्या हो गया क्लोज, खुला क्लोज, ठीक है। फिर उसी तरीका से अगला साल भी हो गया आपका क्या, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक लिखे, फिर ट्रांसफर कर दिए कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, ये भी सेकंड ईयर खाता क्या हो गया क्लोज। फिर थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक 1,20,690 ट्रांसफर कर दिए कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,20,690, यानी ट्रक अकाउंट हर साल खुलेगा पीएल अकाउंट में क्लोज, खुलेगा पीएल अकाउंट में क्लोज, तो आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट खुलेगा पीएल अकाउंट में क्लोज, ठीक है। तो इस तरह से डिप्रिसिएशन अकाउंट बनके तैयार हो गया। तो जितना भी नेसेसरी अकाउंट्स था इन द बुक्स ऑफ बिस्बिंदु ट्रांसपोर्ट परचेजर सभी मैंने क्या किया, बना दिया। आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत जो वेंडर है उसके बुक्स में भी जो नेसेसरी अकाउंट्स है वो बना के आपको दिखाते हैं। अब मैं आपको वेंडर के बुक्स में जो नेसेसरी अकाउंट्स है वो बना के दिखाऊंगा। टाइम को बचाने के लिए ऑलरेडी क्या किया मैंने, बोर्ड पे बना दिया है। मैं सारे चीज़ों को आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा। सबसे पहले क्या लिखा है, इन द बुक्स ऑफ ट्रक कंपनी, कौन है आपका वेंडर, ठीक है, विक्रेता। और सबसे पहला जो आपका अकाउंट बनाएगा बिस्बंधु ट्रांसपोर्ट अकाउंट, यानी परचेजर। वेंडर अपने बुक्स में सबसे पहला अकाउंट किसका बनाएगा, परचेजर का, ठीक है। तो सबसे पहले आपका बिस्बंधु ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट बनाएगा कौन, वेंडर। तो पहला एंट्री, अब वेंडर के अकॉर्डिंग सोचना है, विक्रेता के अकॉर्डिंग, सेलर के अकॉर्डिंग, राइट। तो सेलर या वेंडर अपने बुक्स में पहला एंट्री क्या पास करेगा, आपका बिस्बंधु ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट। एक बार ध्यान रखिएगा, परचेजर के लिए वो जो चीज़ है, ट्रक है, वो असेट्स है, लेकिन वेंडर के लिए वही ट्रक क्या माना जाएगा, गुड्स, क्योंकि वो खरीदा है फिर से बेचने के लिए। तो कौन सा प्रोड्यूस होगा, सेल्स, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा एंट्री, बिस्बंधु ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो बिस्बंधु ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में पोस्टिंग होगा, और क्रेडिट में कौन है, सब्सिडरी में कौन है, टू सेल्स और टू इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो टू सेल्स टू इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो सेल्स कितना था, 14,90,000 का कैश प्राइस था, 14,90,000, और इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना हो गया, 1,10,000। टोटल कितना लेना है, 16 लाख। 16 लाख में वो डाउन पेमेंट कितना किया आपका, 4 लाख। ये किसका है, आपका डाउन पेमेंट का, ठीक है, या साइनिंग अमाउंट का। तो क्या एंट्री किया होगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि आया ना, वेंडर के पास कैश आया, रियल अकाउंट डेबिट बट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन है, बिस्बंधु ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट। ये आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या बना, कैश अकाउंट डेबिट टू बिस्बंधु ट्रांसपोर्ट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बाई कैश अकाउंट, किसका, डाउन पेमेंट का, हो गया। उसके बाद ठीक एक साल बाद 1 अप्रैल 2018 ओपनिंग था, तो 31 मार्च 2019 क्लोजिंग होगा। तो उस समय मिलेगा इंस्टॉलमेंट का पैसा। ये किस चीज का, वो डाउन पेमेंट का था, और ये किस चीज का है, आपका इंस्टॉलमेंट का पैसा, ठीक है। तो इसका भी एंट्री सेम होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिस्बंधु ट्रांसपोर्ट अकाउंट। तो आपका बिस्बंधु ट्रांसपोर्ट अकाउंट बना रहे हैं, आपका क्रेडिट में है, तो आपका पोस्टिंग क्रेडिट में होगा, और साथ में कौन है, सब्सिडरी डेबिट में, कैश। तो क्या लिखा, बाई कैश। तो टोटल कितना हो गया, 4 लाख। यानी 16 लाख में 8 लाख मिल चुका है, 4 लाख डाउन पेमेंट और 4 लाख क्या हुआ इंस्टॉलमेंट, तो बचा कितना, 8 लाख। तो आपका सीडी हुआ, और ठीक आपका 2019 आपका अप्रैल क्या हो गया, बीडी, 8 लाख लेना है। 8 लाख में फिर एक साल बाद आपका मार्च 2020 फिर कितना दे दिया इंस्टॉलमेंट, 4 लाख। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिस्बंधु ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट, पोस्टिंग कर दिए बाई कैश अकाउंट। उसके बाद क्या कर दिए, सीडी कर दिए 4 लाख, और फिर आपका 1 अप्रैल 2020 को बीडी कितना हो गया, 4 लाख। 4 लाख फिर दे दिया एक साल के बाद, मार्च 2021, ठीक है, मार्च 31 साल 2021। फिर वो इंटू जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिस्बंधु ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट। तो बाई क्या हो गया, कैश अकाउंट, आपका ये खाता क्या हो गया, क्लोज। यानी टोटल 16 लाख था, 16 लाख में 8 लाख लिया, ठीक है, बचा 8 लाख। 8 लाख में फिर 4 लाख लिया, फिर 4 लाख, फिर आपका 4 लाख ले लिया, खाता हो गया क्लोज, ठीक है। अब दूसरा कौन सा अकाउंट बनाएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। कौन सा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। अब ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का एंट्री क्या हो जाएगा, बिस्बंधु ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट
टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, यानी इंटरेस्ट सस्पेंस क्रेडिट है, राइट। तो क्रेडिट में क्या होगा, पहला पोस्टिंग होगा, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, क्या मैंने बोला, बिस बंधु ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू इंटरेस्ट सस्पेंस। तो आपका टू इंटरेस्ट सस्पेंस, और डेबिट में कौन है, बिस बंधु ट्रांसपोर्ट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बिस बंधु ट्रांसपोर्ट अकाउंट। कितना टोटल इंटरेस्ट कितना था, 1,10,000, तो 1,10,000। अब आपका एक साल के अंत में ड्यू होगा, तो क्या होगा आपका, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट होगा सेलर के लिए, क्योंकि इनकम है, नॉमिनल अकाउंट, ऑल इनकम प्रॉफिट को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो आपका 1,10,000 में 54,500 राइट ऑफ हो गया, तो बचा कितना, 55,500। तो यहाँ CD हो गया और यहाँ क्या हो गया, BD, 55,500। फिर सेकंड ईयर कितना राइट ऑफ हुआ, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 37,225। तो 55,500 में 37,225 राइट ऑफ हो गया, तो बचा कितना, 18,250। तो यहाँ CD हो गया, यहाँ BD हो गया, 18,250। फिर थर्ड ईयर भी एंट्री हो जाएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, आपका 18,250, खाता क्या हो गया आपका, क्लोज। तो आफ्टर 3 इयर्स इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्या हो गया आपका, राइट ऑफ हो गया, खाता क्या हो गया, क्लोज। तो इस तरह से बन गया। बस एक अकाउंट और हम आपको बना के दिखाते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट, फिर एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। पहले आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम एक अकाउंट और बना के दिखाते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट। अब मैं आपको इंटरेस्ट अकाउंट बना के दिखाऊंगा, एकदम सिंपल है। देखिए, वेंडर अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करता है, वेंडर अपने बुक्स में एंट्री क्या पास करता है आपका, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। क्या करता है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्रेडिट इसलिए करता है क्योंकि वेंडर के लिए क्या है, इनकम, और नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत ऑन इनकम प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। तो आपका क्या हुआ, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अकाउंट बना रहे, एंट्री में क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, और सब्सिडरी कौन है, डेबिट में कौन है, इंटरेस्ट सस्पेंस। तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कितना लिखेंगे, 54,500, 54,500, पहला साल का लिख दिया। उसके बाद वो जो इंटरेस्ट उसको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट क्या है, इनकम है वेंडर के लिए, तो PL अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, और परचेजर के लिए क्या था, डेबिट, तो PL अकाउंट क्या किए थे, डेबिट, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 54,500। तो पहला साल खाता क्या हो गया आपका, क्लोज हो गया। फिर सेकंड ईयर कितना है आपका, 37,225। फिर वो एंट्री होगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो बाई हो जाएगा इंटरेस्ट सस्पेंस आपका 37,225, ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 37,225, ये भी सेकंड ईयर खाता क्या हो गया, क्लोज। फिर थर्ड ईयर वो एंट्री होगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो बाई क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस 18,275 PL अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह से आपका खाता क्या होता है, हर साल क्लोज। मैंने पहले ही बोला कि आप चाहे डिप्रिसिएशन अकाउंट रहे, चाहे इंटरेस्ट अकाउंट रहे, या कोई भी नॉमिनल अकाउंट रहे, वो आमतौर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके खाता हर साल क्या होता है, क्लोज, ठीक है, उसका बैलेंस आता नहीं है। तो इस तरह से पूरा इंटायर क्वेश्चन जो 2 था मैंने क्या किया, सॉल्व किया। इसका भी क्या करा, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आने वाले वीडियोस में और भी जो भी क्वेश्चंस है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी का बहुत जल्द क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बनाने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।